ये लखनऊ का वो दरिंदा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की गोली से इसका राम नाम सत्य हो चुका है। 1 लाख का इनामी बदमाश अजय मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अजय पर अयोध्या की एक महिला के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या का आरोप था, जिसमें उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अजय फरार हो गया था। लेकिन गैंगरेप और हत्या का मुख्य आरोपी अजय ज्यादा दिन तक योगी की पुलिस से बच नहीं पाया और छिप भी नहीं पाया। जानकारी है कि आज सवेरे ही इस जो मलियाबाद में एक महिला की लाश मिली थी, उसका जो है एक मुख्य आरोपी था, वो जिसका नाम दिनेश था, वो गिरफ्तार हुआ था। और जो उसमें एक और आरोपी था जो उसका भाई है, वो मौके से फरार हो गया था। तब से मलियाबाद पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी और उसमें मलियाबाद में उसके साथ जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम है, पुलिस कमिश्नरेट की और इसके साथ ही इंस्पेक्टर मलियाबाद और इंस्पेक्टर ठाकुर, उनकी सबकी टीमें इसमें लगी हुई थी। लगातार कॉम्बिंग चल रही थी। इसी बीच आपको करीब 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि ये आज अंधेरे का फ़ायदा उठा के रात में हरदोई भागेगा। इस सूचना पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध व्यक्ति को जो मोटरसाइकिल से लखनऊ की तरफ से आ रहा था, जब उसको रोकने की कोशिश की तो वो मोटरसाइकिल लेके उसने कच्चे रास्ते पर उतार दिया। जब पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया तो उसकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और वो मोटरसाइकिल से उतर के पैदल भागा और उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जब पुलिस पार्टी ने पर फायर हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो है वो उसको भी फायर किया और फायर के बाद ये घायल हो गया और इसको गोली लगी। इसको तत्काल नज़दीक की CSC में दर्शाया गया और वहाँ से भी इसको ट्रामा सेंटर मेट्रोपॉलिटन रिवॉल्वर। कितने राउंड फायरिंग किए? जो घायल हुआ सर, इस पर क्या आपराधिक रिकॉर्ड चल रहा है? इसकी पहचान जो है वो अजय नाम के व्यक्ति में हुई, जो इसका हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और इसके ऊपर पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था और इसके ऊपर अभी तक की जानकारी के हिसाब से करीब 20 मुकदमे हैं। हाँ सर, अजय दरअसल 18 मार्च की रात अयोध्या की रहने वाली एक महिला बनारस से लखनऊ के आलमबाग स्टेशन पहुंची थी, जिसके बाद वो अपने भाई के घर चिन्हट जा रही थी। रास्ते में इन्हीं दरिंदों ने ऑटो में उसको बिठाकर अपनी हवस का शिकार बना डाला और मौत के घाट उतार दिया। 18 तारीख की बात है, उसमें देर रात एक महिला जो बनारस से लखनऊ आई थी और इसने अपने भाई को आलमबाग बस स्टेशन से फ़ोन किया था कि वो चिन्हट में उसके घर आ रही है और टेम्पो पर सवार हो गई है। कुछ देर बाद फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर मलियाबाद जब पुलिस ने इसमें खोजबीन शुरू की तब उसमें एक व्यक्ति जो सवेरे गिरफ्तार हुआ, दिनेश नाम का, और उसके बाद उसका ये दूसरा भाई सर किस रास्ते से ये लेकर के यहाँ तक पहुँचा था और अगर बदमाश की बात की जाए जो मुठभेड़ हुई है, कितनी गोलियाँ उसको लगी हुई हैं? अभी जो जानकारी हुई है अभी उसको शायद सभी 2 फायर लगे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, उसके द्वारा भी कई फायर किए गए हैं पुलिस पार्टी पर और उसको इलाज के लिए। बरामदगी की बात किया तो बरामदगी क्या कुछ हुई है, क्योंकि इसके द्वारा जो लूट भी की गई थी और उसके बाद जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था? जो एक इसकी एक जिस मोटरसाइकिल पे सवार था, एक वो मोटरसाइकिल अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके पास एक तमंचा है और इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन थे और कुछ लाइटर है और अभी सर जो घटना किया जा रहा है। सर जो घटनाक्रम स्थल है सर, क्या नाम है इसका जहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो फिर कार्रवाई की गई है? ये काकोरी से जो मलियाबाद रोड जा रही है। सर ये जो घटना हुई थी इसमें अगर ऑटो चालक की बात की जाए, एक ऑटो जो बरामद किया गया इससे पहले जो गिरफ्तारी की गई है,
तो इन दोनों लोगों की क्या कुछ भूमिका रहती थी? आखिर दोनों लोग साथ में चलते थे या फिर जिस समय घटना किया है दोनों लोग आपस में रास्ते में मिले या वहीं से पूरा ट्रैक किया गया था? जो जानकारी हुई है, जो सवेरे पूछताछ दिनेश से हुई थी, उसमें उसने ये बात बताई थी कि वो महिला को जो लखनऊ का रास्ता नहीं जानती है उसको वो बैठा कर लेके आया था और ये रास्ते में जो किसान पथ के पास ये इसे मिला और दोनों लोग उसको ले गए और उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की। जब उसने उसका विरोध किया तो उसको उसने गला पकड़ा। इस घटना में मतलब साफ है कि योगी राज में अगर कोई महिला पर हाथ डालता है तो उसका राम नाम सत्य होना तय है। 3 घंटे के भीतर हुई इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं।